राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरकत सकल कली कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोथा भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल प्रभु श्री रामचंद्र के जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेम पुष्ट करता है। हरत सकल कली कलुष गलानी, कलयुग के समस्त पापों को होने वाली उनसे गलानी को हर लेता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता दोषों को भी नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर भजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला, इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्हें यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव भारी फिर रही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल के से अपने हृदय को नहीं धोया, वो कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गन गुण गन गनी और नुहाई सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर का स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु हिये धरी पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि वर मिलन सुभंग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ मकरत रवि जब होई तीर्थपति ही आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय अपटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर को पुलकित करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मजहि प्रात समेत उछा कहीं परस्पर हरिगुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान की गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं।
तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गाँव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण वहाँ से चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने अपने आश्रम में रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कृपुजी मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। संत कहीन असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुण गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसे नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरु से सच्चे भाव से बात नहीं करने से आपके ज्ञान का वृद्धि नहीं होता। अस विचारी प्रगटो निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों का राम नाम के असीम प्रभावक ज्ञान किया है। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि मैं अपनी अज्ञानता का खुलेपन से आपके सामने प्रकट करता हूं। आप मेरे इस संशय का निदान कीजिए। संतत जपत शंभु अविनाशी, सिए भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहई, कासा मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों का राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पुछौ तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम का ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरही दुख लहु अपारा, भरऊ रोष रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया। क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपतु त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जय श्री राम।